पूछे जाएंगे, चाहे हमारा बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो। इनके सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। दोस्तों ये मान चल, अगर यहाँ पे आप 35 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपका जो आर्मी एन एग्जाम बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जैसा कि आपकी आने वाली वैकेंसियां उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को वहां पे मिल जाएंगे। तो वही स्टार्ट करते हैं आज क्लास। पहला हमारा सेक्शन आता है बायोलॉजी का, आता है जिसके टोटल अभी 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कि आयोडीन प्राप्त होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा है लैमिनोरिया, और दूसरा ऑप्शन हमारा है पॉलीसाइफोनिया, और तीसरा है हमारा कारा, और चौथा है कि हमारा स्पायरोगोएरा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं, लैमिनेरिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन मतलब अपने पहले अपने आप करना, बाद उनका आंसर देखना, और बाद में काउंट कर लेना कितना स्कोर आपका हो रहा है। यानी अगर आपका स्कोर ये मान चलना है कि 45 प्लस तक जा रहा है, तो आपकी जो तैयारी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला लाइकन, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा हमारा साइनोजीवाणु, और चौथा क्या है डायटम। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? हम ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो डायटम दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा 3 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होते हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला बीज, दूसरा पुंकेसर, तीसरा स्त्री केसर, और चौथा है फल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 4 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि वह जैविक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। और इसके 4 ऑप्शन हो गए हमारे। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा शोषण तथा उत्सर्जन, और तीसरा है शोषण, और चौथा क्या है शोषण तथा प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वह जैविक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती कौन सी होती? वह होती है प्रकाश संश्लेषण होती है। और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा आर्थराइटिस, दूसरा है गठिया, तीसरा है हमारा संधिवात, और चौथा क्या है रूमेटी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं, गठिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, इसमें हमसे पूछ रहा है कि मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव में अंग कौन सा है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके। पहला आंख, दूसरा हृदय, तीसरा मस्तिष्क, और चौथा है फेफड़ा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मस्तिष्क हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। यानी विटामिन सी का सबसे अच्छा उत्तम स्रोत कौन सा है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला सेब, दूसरा आम, तीसरा आंवला, और चौथा क्या है दूध। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है? वह आंवला होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला यकृत में, दूसरा त्वचा में, तीसरा है फुफ्फुस में, और चौथा है क्या वृक्क में। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि गल ग्रंथि यानी जो थायराइड का क्या कार्य होता है। थायराइड का क्या कार्य होता है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है। पहला है रक्तचाप को नियंत्रित करना, दूसरा है प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना, और तीसरा है उपापचय का नियंत्रण, और चौथा क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपापचय का नियंत्रण करना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला अवट्टु है थायराइड, दूसरा है हमारा पराबद्धु, और तीसरा है अधिवृक्क, और चौथा क्या पीयूष। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी अवट्टु जो थायराइड होता है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि सांप, ये कठुआ लिखा है, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु
किस श्रेणी में आते हैं? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है मत्स्य, दूसरा है जल स्थलचर, और तीसरा है सरीसृप, और चौथा क्या है? पक्षी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि सांप, कछुआ, छिपकली तो मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं सरीसृप में आते हैं। किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि कीट निम्नलिखित से संबंधित हैं, और चार ऑप्शन क्या है? पहला है पोरीफेरी, और दूसरा हमारा सोलिनेंट्रा, और तीसरा हमारा एनिलिडा, और चौथा क्या है? अर्थोपोडा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कीट निम्नलिखित से संबंधित है, किससे संबंधित हो जाएंगे? वो अर्थोपोडा से संबंधित हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? और चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला है मस्तिष्क, दूसरा अक्लडाढ़, और तीसरा हमारा अपेंडिक्स, और चौथा क्या? कान की मांसपेशियां। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं, अवशेषी अंग कौन सा? जो मस्तिष्क है यह एक अवशेषी अंग नहीं होता है। और जो ये हमारे तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये तीनों क्या है? अवशेषी अंग होते हैं। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 14 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि उस बिंदु का, यानी उस बिंदु का क्या नाम है जिसे क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जोड़ते हैं? यानी उस बिंदु का क्या नाम है जिस क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है न्यूक्लियोसोम, दूसरा हमारा है सटोमियर, और तीसरा हमारा सेंट्रोसोम, और चौथा क्या है? जीन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है स्क्लेरा, दूसरा है हमारा एंडोडर्मिस, और तीसरा हमारा एपिडर्मिस, और चौथा क्या है? हाइपोडर्मिस। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि एपिडर्मिस हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ये सेक्शन वाइज करा रहा हूँ। हर सेक्शन के क्वेश्चन नोट करना है किस सेक्शन में आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं या ज्यादा सही हो रहे हैं, और जिस सेक्शन में आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं उसको आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है वहां पे, ताकि ये अभी आपको आइडिया लगता जाए कि कौन सा सेक्शन हमारा वीक है और कौन सा हमारा स्ट्रांग है, ताकि मैं उसी हिसाब से अपने एनए की तैयारी कर सकें। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि सेक्शन बी है, जो कि केमिस्ट्री का होता है। केमिस्ट्री के टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तो केमिस्ट्री का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि गैसोहॉल है, और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा एथिल अल्कोहल और प्लस पेट्रोल, दूसरा है हमारा प्राकृतिक गैस और प्लस एथिल अल्कोहल, और तीसरा क्या हमारा अल्कोहल में विलायित कोई गैस, और चौथा क्या? एथिल अल्कोहल प्लस मिट्टी का तेल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, गैसोहॉल क्या होता है? यह एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। और अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि पेट्रोल की अपस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? और हमारे चार ऑप्शन है टेट्रामेथिल सीसा, दूसरा हमारा है टेट्रा एथिल सीसा, और तीसरा हमारा है टेट्रामेथिल सीसा, और चौथा क्या है? टेट्रा एथिल सीसा। यानी दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा वो जिसके 17 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि पेट्रोल के अपस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? और हमारे चार ऑप्शन क्या है? पहला है टेट्रामेथिल सीसा, दूसरा हमारा टेट्रा एथिल सीसा, और तीसरा है टेट्रामेथिल सीसा, और चौथा क्या है? टेट्रा एथिल सीसा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेट्रा एथिल सीसा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। और हमारे चार ऑप्शन क्या है? पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा है गैस, और चौथा है वाष्प। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, कौन सा होता है? वह होता है ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है ग्लिसरॉल, दूसरा है मेथेनॉल, तीसरा है यूरिया, और चौथा है ऑक्जेलिक एसिड।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विस्फोटक के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, वह ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 20 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे, और इसके चार ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है तांबा और चौथा है लोहा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, उसमें करेंगे नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है पीड़ाहारी, दूसरा है निषेधक, तीसरा है हमारा मलेरिया रोधी और चौथा क्या है प्रतिजैविक। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, वह किया जाता है निषेधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है अपचायक, दूसरा है उपचायक, तीसरा है निर्जलीकारक और चौथा है विरंजन कारक। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वह होता है निर्जलीकारक होता है। और जो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि बाइकालाइट किस प्रकार का बहुलक है, यानी बाइकालाइट किस प्रकार का बहुलक है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है ताप दृढ़ बहुलक, दूसरा है ताप सुदृढ़ बहुलक और तीसरा है रेशा और चौथा है क्या प्रत्यास्थ। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाइकालाइट किस प्रकार का बहुलक है, वह ताप दृढ़ बहुलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला सूती कपड़ा, दूसरा पॉलिस्टर का कपड़ा, तीसरा हमारा एक्रिलिक कपड़ा और चौथा है नायलॉन का कपड़ा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है, तो कौन पकड़ता है, जो सूती का कपड़ा होता है वो आसानी से आग पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है तपाने से, दूसरा है ऑक्सीकरण से, तीसरा है विद्युत अपघटन से और चौथा है क्या मंडल परिष्करण से। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, वह विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। और अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहा जाता है, और इसके चार ऑप्शन है, पहला संक्षारण, दूसरा अपचयन, तीसरा उपचयन और चौथा क्या संक्षारण तथा उपचयन दोनों। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपचयन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता 27 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, और इसके चार ऑप्शन है, पहला है विसरण, दूसरा है हमारा पायसीकरण, तीसरा है उदासीनीकरण और चौथा क्या है किण्वन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, वह उदासीनीकरण कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि भारी जल खाली स्थान से बना होता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है आसुत जल में घुले भारी धातुओं के लवण का घोल, दूसरा है पुनः आसुत और संगठित जल और तीसरा ऑक्सीजन में विघटित ड्यूटेरियम और चौथा क्या हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के भारी आइसोटोप को जलाने से। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारी जल किससे बना होता है, यह ऑक्सीजन में विघटित ड्यूटेरियम से बना होता है। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि जो आरएन सिंबल दिया जा रहा है किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है रेडियम, दूसरा है रेडॉन, तीसरा है रोनियम और चौथा क्या है रुथेनियम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी रेडॉन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है एसिडिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है साइट्रिक अम्ल और चौथा क्या है मिथेनोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी मिथेनोइक अम्ल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि हमारा फिजिक्स का होता है। और फिजिक्स के टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा किलोग्राम प्रति मीटर, और दूसरा हमारा है ग्राम प्रति सेंटीमीटर, और तीसरा है मिलीग्राम प्रति मिलीमीटर, और चौथा है क्या, कोई मात्रक नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मिलीग्राम प्रति मिलीमीटर, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। और 4 ऑप्शन है हमारे आइंस्टाइन, दूसरा है हमारा आर्यभट्ट, तीसरा है न्यूटन, और चौथा है रामानुजम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूटन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खाली स्थान के कारण होती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला गुरुत्व बल, दूसरा अपकेंद्री बल, तीसरा अभिकेंद्री बल, और चौथा क्या, नाभिकीय बल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो इसका मेन आंसर होता है वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्व बल। हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 34 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि ट्रायोड का प्रयोग होता है। और इसके 4 ऑप्शन है, पहला हमारा एम्पलीफायर के रूप में, दूसरा है हमारा दोलित्र के रूप में, तीसरा है ट्रांसमीटर के रूप में, और चौथा है यह सभी में। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ट्रायोड का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये जो हमारे चारों ऑप्शन दिए जाए चारों में क्या होता है, ट्रायोड का प्रयोग होता है। यानी कि ये सही वाला जो ऑप्शन दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि परमाणु रिएक्टर क्या है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है परमाणु बम का निर्माण स्थल, दूसरा है भारी पानी, और तीसरा है हमारा यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, और चौथा क्या, आणविक भट्टी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी परमाणु रिएक्टर क्या होता है, यह एक प्रकार की आणविक भट्टी होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है डी आता है, जो कि हमारा जीके का होता है। और जीके के टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारा मान लो पहला जीके का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु, और चौथा क्या, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी हम्पी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि प्रसिद्ध नर्तक यानी चेम नचेरी यानी कुनी रमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कथकली, दूसरा है मणिपुरी, तीसरा ओडिसी, और चौथा है सत्तरिया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कथकली हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि वह कौन मौर्य शासक था जिसने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा अशोक, तीसरा है बिंदुसार, और चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से किस शासक को भारत का नेपोलियन नाम से जाना जाता है। और 4 ऑप्शन है, पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा है समुद्रगुप्त, और चौथा क्या, हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत के नेपोलियन नाम से किसे जाना जाता है, वह समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि शाहजहां के काल को किस काल के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला कविता, दूसरा चित्रकला, तीसरा लेखन कला, और चौथा क्या, स्थापत्य कला। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। शाहजहां के काल को किस कला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, तो स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि गणपति का त्योहार 1893 में निम्न में से किसने शुरू किया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बाल गंगाधर तिलक,
दूसरा है विनोबा भावे, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है क्या, नाना पाटिल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी गणपति का त्योहार किसने शुरू किया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। और चार ऑप्शन है, पहला 30 वर्ष, दूसरा 35 वर्ष, तीसरा 21 वर्ष और चौथा है 25 वर्ष। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होती है, वह होती है 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगले सवाल में पूछ रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है 10वें, दूसरा 12वें, तीसरा 9वें और चौथा है प्रथम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी प्रथम अनुसूची द्वारा क्या हुआ था, यानी जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा क्या हुआ था, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि भारत में स्थित सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम क्या है। और चार ऑप्शन है, पहला पूर्वी यमुना नहर, दूसरा है बेतवा नहर, तीसरा इंदिरा गांधी नहर और चौथा है शारदा नहर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर क्या होती है, ये सबसे लंबी सिंचाई की नहर होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा 45 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है। और इसके चार ऑप्शन है, पहला ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा कनाडा और चौथा क्या अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कनाडा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि हमारा मैथ का होता है। और मैथ के टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि बहुत नॉर्मल होता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके एनए के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम संख्या निकाल लेते हैं। जब संख्या निकालेंगे उसका 40% कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी संख्या कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं जो संख्या है वह x है। अब सवाल में क्या है, संख्या में 15 घटाया जाता है तो वो बचती कितनी, अपनी खुद की जो संख्या है उसका 80% यह बचती है। इसका 80% निकालो कितना होगा, 0 से मान लो 0 कट गया, 2 से काटो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, फिर से 2 से काटो यहाँ पे आ गया 5 हो गया। अब क्या करो, इन दोनों को कर दो यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारी संख्या है वो निकालेंगे। अब 5 गुणा इधर करेंगे कितना आ जाएगा, वह तो हो जाएगा 5x माइनस का 15 गुणे 5 करेंगे, ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। और बराबर 1 का गुणा इधर करेंगे, इधर कितना हो जाएगा 4x ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4x है 4x ही हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालो। अब x का मान कैसे निकालेंगे, इस 4x को इधर ले आते हैं और जो ये हमारा 75 है इधर ले जाते हैं। तो इधर मान लो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 5x माइनस का 4x और बराबर कितना यहाँ पे 75। और यहाँ से घट जाएगा, x का मान कितना निकल के आ गया 75, x का मान हमारा निकल के आ गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब तो हमारी संख्या कितनी निकल के आ गई, संख्या निकल के आ गई हमारी है 75। अब हमसे पूछ रहा है कि उस संख्या का 40%, यानी जो हमारी संख्या निकली है उस संख्या कितना निकाला 40%। अब क्या करें, जो 75 मान लो x का मान निकला, अब इसी के निकाल लो 40%, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 40% हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे काटो, 25 से काट दो, 25 से काटो कितना हो गया, 25 से 75 हो जाएगा और इसे काटो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4। यानी कि इधर काटा तो हमारा कितना आ गया 3 आ गया और इधर काट दिया हमने कितना 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 4 से इसे काट दो कितना आ गया 10 हो गया। यानी कितना हो गया 3 गुणे 10, यानी कितना मान निकल के आ गया 30 निकल के आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो 47 नंबर आ रहा है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि यदि दो व्यक्तियों की आयु 4:7 में एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है तो इनकी आयु का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो दिया जा रहा है वो हम मान निकाल लेते हैं, यानी कि अगर इनका अंतर निकालना है, अंतर कैसे निकालेंगे, इससे पूछा जा रहा है ये दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना दे रहा है 4:7। अनुपात कितना दे रहा है, वो दे रहा है 4:7। एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है। अब ये मान लो इनमें लगा दो x लिख लेते हैं दोनों में।
अब एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो यहाँ से देखते हैं अंतर कितना अधिक है। यहाँ से अगर देखते हैं कितना अधिक है, तो यहाँ से अधिक है 3x, यानी 7x में अगर 4x घटाते हैं आता है 3x आता है, लेकिन ऐसे अंकों में कितना दे रहा है, 30 दे रहा है, तो 3x का मान आ गया 30। यहाँ से निकाल लेते हैं x कितना हो जाएगा, 3 से कर देंगे भाग तो आ जाएगा 10। अंतर कितना आ गया, 10 आ गया। और हमसे पूछ रहा है कि आयु का योग क्या होगा। अब एक की आयु मान लो 4x है, एक की 7x है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 4 11x, कितना हो गया 11x। और यहाँ पे हमने जो x का है, x का मान कितना निकाल रखा है, वो 10 निकाल रखा है, तो योग कितना हो जाएगा, योग इनका हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, योग हो जाएगा हमारा 11x, यानी 11 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यानी दोनों के अगर योग निकालें तो योग कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है यदि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। अब मान लो पिता की आयु कितनी मान लेते हैं, 5x है, और जो पुत्र है मान लो उसकी मान लेते हैं 2x है, ठीक है। और उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि अगर इनकी आयु का गुणनफल करते हैं 5x गुणे 2x करते हैं, कितना करते हैं, यानी करते हैं 5x और गुणे 2x, ये कितने के बराबर दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 1000 के बराबर दिया जा रहा है, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10, यानी 10 स्क्वायर बराबर दिया है 1000 के, किसके, 1000 के। तो यहाँ से कितना मान निकल आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक जीरो से एक जीरो हम काट देते हैं, कितना आ गया, x स्क्वायर का मान आ गया 100, तो x मान कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल, वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी x का मान कितना निकल के आ गया, 10। अब बताओ कि यहाँ पे पिता की आयु अभी कितनी है, पिता की आयु 5x थी, यहाँ पे x का मान निकाला 10, तो पिता की उम्र इस समय कितनी, प्रेजेंट टाइम पे 5 गुणे कर देंगे 10, कितना निकल के आ जाएगा, 50 वर्ष यहाँ से निकल आएगा प्रेजेंट टाइम का। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। अगर पिता अभी कितने साल के, 50 वर्ष के, 10 साल बाद क्या हो जाएंगे, इसमें कर देंगे 10 कर देंगे जोड़, कितना निकल के आ जाएगा, 60 वर्ष निकल के आ जाएगा। यानी 10 वर्ष बाद पिता कितने साल के हो जाएंगे, 60 वर्ष के, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है, हानि होती है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपए होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य कितना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू दी जा रही है वो वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कितने दी जा रही है, मान लेते हैं कि पहले बाद में 2 साल बाद कितना रुपया हो रहा है, वो 32,000 हो रहा है। इस समय मान लो कितना है, 100 वर्ष है, ठीक है। अब इसमें 2 वर्ष क्या हुआ, 20% की हानि हुई, तो मान लो टोटल परसेंटेज हमारा 100% होता है, और 20% की हानि हो रही है, तो 80 बटे कर देंगे 100, फिर गुणे कर देंगे 80 बटे कर देंगे यहाँ पे 100, और हो कितना गया, यह हो गया 32,000, ठीक है। यानी 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 32,000, लेकिन अभी कितनी है, वो x है। अब इसमें जो वैल्यू कट रही है वो वैल्यू काट देंगे यहाँ पे, यानी ये 2 जीरो से काट दो, ये हमारे 2 जीरो यहाँ से कट गए, ठीक है। अब 8 से इसे काटो, कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया। अब 4 से इसे काट दो, कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया। अब 2 से इसे काट दो, कितना आ गया, यहाँ पे हो गया 50 हो गया, यानी कितना हो गया, 50 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 5000, यानी कितना हो गया, 1 बट्टे इधर हो गया 5000, इधर सारे मान कट गए, 1 हो गया। अब इनका तिरछा गुणा कर देंगे, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वह निकल के आ जाएगी 5000, कितनी निकल के आ जाएगी, 5000 निकल के आ जाएगी। यानी वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 5000, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 50 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि उस काम को 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। तो बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, यानी पहले कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। हम मान लेते हैं पहले 100 आदमी लगाए गए थे, ठीक है, और किसी काम को 60 दिन में पूरा कर, 100 आदमी थे जो 60 दिन में काम को क्या कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। आप कह रहे उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए, अभी तक आदमी तो 1 थे, अब 8 आदमी और जुड़ गए, x + 8 हो गया, तो वह कार्य 10 दिन पहले 60 दिन में पूरा हो रहा था, अब 10 दिन पहले पूरा हो जाएगा, यानी 50 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पहले कितने आदमी लगाए गए थे, आदमी थे कितने, 100 थे, यही x का मान निकाल लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
गुणा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 60x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो गया 50x और प्लस ये हो जाएगा 45 यानी 400 हो गया। अब ये मान इधर आएगा घट जाएगा, यानी कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10x और 10x बराबर दिया है 400 के। x का मान कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, x मान निकल के आ जाएगा 40। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी पहले कितने आदमी लगाए गए थे, वो 40 आदमी लगाए गए थे। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन वो करा रहा हूँ, इन किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या स्क्रीन जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है यहाँ पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना।